Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अब हमें कोई नया फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम को प्रबुद्ध सम्मेलन नाम दिया गया था। मायावती ने कहा, अगर हर वर्ग साथ आया तो बसपा यूपी में 2007 का इतिहास दोहराएगी। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण वर्ग से वादे किए। रैली में बाकायदा शंखनाद हुआ। उन्होंने ये भी कहा, बीएसपी अगर सत्ता में आई तो ब्राह्मण वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हालांकि इस मामले में मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना भ्रह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। अब ये ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रदेश के नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचों व चौराहों आदि में ये खुलकर कहने लगे हैं कि इन सभी पार्टियों की सरकारों की तुलना में बीएसपी का शासनकाल हर मामले में वह हर स्तर पर कई गुना बेहतर रहा है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा, 2012 में जब उनकी सरकार आई तो उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। वहीं उन्होंने योगी सरकार पर भी निशाना साधा। सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब सपा की सरकार बनी तो तब उस पार्टी की कथनी व करनी में अंतर होने तथा जातिगत द्वेष एवं दुर्भावना आदि होने के कारण सर्व समाज में से ब्राह्मण समाज को भी काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पीड़न व शोषण आदि होने का शिकार होना पड़ा, जिससे दुखी होकर फिर ये लोग सपा सरकार से मुक्ति पाने के लिए भाजपा की बड़ी बड़ी बातों के बहकावे में व प्रलोभन आदि में आ गए। मायावती ने इस दौरान किसान आंदोलन का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा, बीएसपी किसानों के साथ है। किसानों की आमदनी 2 गुना करने का वायदा किया था, वह तो नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर 3 काले कानून लादकर उन्हें उनकी ज़मीन से भी वंचित करने का काम किया है। आज लगभग 1 वर्ष से पूरे देश का किसान आंदोलित है। बहुजन समाज पार्टी भी संसद से लेकर बाहर भी उनके इस आंदोलन के साथ खड़ी है और इस आंदोलन के दौरान करीब 500 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है। परंतु सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मायावती ने इस सम्मेलन के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था, हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है। मायावती ने इस प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान एक बड़ा ऐलान किया और कहा, बसपा कोई नया पार्क और स्मारक अब नहीं बनाएगी, बल्कि फोकस यूपी के विकास पर होगा। चारों बार की रही सरकारों में उनके आदर सम्मान में तो दिल्ली के नज़दीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियाँ आदि स्थापित की, ये आप लोगों को मालूम है।
और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज़्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। इस दौरान मायावती ने ये भी कहा, कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से वे बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो उन पर और पार्टी कार्यकर्ताओं पर FIR हो सकती थी। कुल मिलाकर इस सम्मेलन से यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का संदेश देने की कोशिश की और ब्राह्मण वर्ग को लुभाने का प्रयास किया।